तो आत्मनिर्भरता का जो सामान्य अर्थ लिया जाता है वो तो यही लिया जाता है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता, कि हम लोग अपने खाने पीने के लिए जो अपनी जरूरतें हैं, मटेरियल भौतिक आवश्यकताएं हैं, उसके लिए हम आगे हो जाएं। इस सेंस में सबसे ज्यादा प्रचलित इसका अर्थ है। परंतु आत्मनिर्भरता जो है, अगर उसको आपने मोदी जी का रेफरेंस दिया, जो मैं बहुत उससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हूं, लेकिन क्योंकि लोग सुनना बंद कर देते हैं मोदी जी का नाम आते ही, बहुत सारे लोग, इसलिए मैं उससे अनकंफर्टेबल हूँ। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खैर, अगर जब आपने नाम लिया है उसमें दो बातें आती है कि उन्होंने 2022 में 15 अगस्त को जो अपना भाषण दिया था, उसको अंश बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। उसमें उन्होंने 5 प्रण की बात की थी, और उस 5 प्रण में 2 प्रण थे: गेटिंग रिड ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट, हमारी जो गुलामी मानसिकता है जो हमारे अंदर घुसी हुई है, सो गेटिंग रिड ऑफ दैट आई थॉट वाज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। दूसरा उन्होंने कहा था कि गेटिंग रिड ऑफ दैट एंड हैविंग प्राइड इन योर हेरिटेज, अपनी विरासत पे गर्व करने की बात। ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, और आत्मनिर्भरता के साथ इसको जोड़ के देखना चाहिए कि आज जो एक तो आर्थिक आत्मनिर्भरता होती है, लेकिन दूसरी होती है विचारों में आत्मनिर्भर। आप क्या इंडिपेंडेंटली सोच पाते हैं, और क्या आपकी सोच उधार की सोच है? आपकी सोच आज के दिन भारत के पढ़े लिखे वर्ग की सोच उधार की सोच है। जो अमेरिका सोचता है, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जो परोसती हैं हमको, वो धीरे 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 डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हमारे युवा, हमारे लोग उसी तरह से सोचने लगते हैं। क्योंकि उसमें कई कारण हैं, और वो एक मुख्य कारण है कि उनका प्रभाव बहुत है। दूसरा, हम लोगों को ये लगता है कि पढ़ाई लिखाई का मतलब ही अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी में पढ़ना, अंग्रेजी में सोचना, ये ही अकल अकल सोचना और अंग्रेजी, ये गड़मड़ हो गया है। अंग्रेजी को उसका एक पर्याय मान लिया गया है कि जिसको अंग्रेजी आती है उसमें सब गुण सब संपन्न हो गया, उसको सोचना आ गया है। तो इससे होता क्या है कि हम लोग वही चीजें पढ़ते हैं जो अंग्रेजी में छपती हैं, बोली जाती हैं ज्यादातर। उसमें अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम में जो आता है फिल्टर होके, वो जो आता है वो उसमें गंदगी ही ज्यादा है, गंध ही ज्यादा है। और उसको हम लोग बिना सोचे समझे एक ब्लॉटिंग पेपर जैसे सोख लेता है। जो भी द्रव्य पड़ा हो टेबल पे, जमीन पे, उसको ब्लॉटिंग पेपर ही डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि वो अच्छा है कि बुरा है। उसी तरह हमारा दिमाग इस चीज को सोख लेता है, जो विचार वहां से आते हैं। So we are not, self-reliant in terms of original thinking. We think, but we are thinking in those very वो जो आदत हमारी पड़ी हुई। तो आत्मनिर्भरता एक तो सोच की भी आत्मनिर्भरता होती है, उसके भी आगे बढ़े तो फिर इमोशनली आत्मनिर्भर, कि हाउ डिपेंडेंट वी आर ऑन द अदर फॉर आवर इमोशनल वेल बीइंग। आई थिंक हम सब के सब जो है आज बहुत खराब हालत है कि हमको हमेशा दूसरे का अप्रूवल चाहिए, हमको दूसरे की बड़ाई चाहिए। हम दूसरे के लिए ही सब कुछ करते हैं कि दूसरा हमको वैसी नजरों से देखे जिसकी हमको लालसा रहती है। और वो लालसा रहती है कि दूसरे आ, हमको अप्रिशिएट करे। अब अप्रिशिएट दूसरे करें, इसके साथ जो डवटेल्ड है वो ये है कि मन में पहले से ये है कि दूसरा हमको ऐसे ऐसे हम करेंगे तो हमको अप्रिशिएट करेगा। तो आप देख सकते हैं जो फैशन की दुनिया है, उसका एक क्रूड एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम वैसे ही कपड़े पहनते हैं जो कि फैशन में होते हैं, जो प्रचलन में होते हैं। क्यों? ताकि दूसरा हमको अप्रिशिएट करे। हम उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाते कि मेरे इस मौसम, इस वातावरण, इसके लिए कौन सा कपड़ा सबसे ठीक रहेगा। ये हम इस पे नजर भी नहीं है हमारी। उसी तरह भाषा, उसी तरह व्यवहार, उसी तरह बातचीत, उसी तरह आप
आपके विचार, तो वी आर कंप्लीटली ड्रिवन बाय द अननोन अदर। उसमें अजम्पशन ये है कि दूसरा ये चीज पसंद करेगा, तो वी विली नीली स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। सो वी आर नॉट आत्मनिर्भर। तो हम एक तरह से भिकमंगे भिकमंगे की हालत है कि हम दूसरे पे निर्भर हैं अपने इमोशनल वेलबींग के लिए भी। वी वांट अप्रिसिएशन फ्रॉम द अदर ऑल द टाइम, and that gives us some kind of a food to nourish ourselves. We are not self-reliant. So self-reliance is a very big thing. If you look at it deeply, it's not just economic self-reliance, but it is emotional self-reliance, it is intellectual self-reliance, it is spiritual self-reliance also, about which I and you have spoken lots about. Krishnamurti comes there. He is located in a space where he's challenging you to be intellectually self-reliant. That's how I see Krishnamurti. That's how I see even Osho. They are not giving you crumbs. They are not giving you anchors to hang on to. And if you hang on, then that means you have not understood Krishnamurti. Even if you hang on to his words, and even if you keep quoting him, that means you have not really understood him. So they are both, they are just examples. There are others. I mean, several. I mean, India, there's no dearth of people like that. Nisargadatta Maharaj, and, Raman Maharshi. So they have all been speaking, and सबसे पहले बुद्ध का नाम लेना चाहिए. आत्मदीपो भव, his famous line is basically that you have to be, there's no way. You can't be a follower and be spiritual. Self-reliance cannot be, अगर आप डिपेंडेंट हैं, ईश्वर में आपकी आस्था है, तो भी डिपेंडेंसी ईश्वर पे नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है वो एक तरह से निरपेक्ष शक्ति है. आपके आपके मानसिकता, आपके करने पे ईश्वर उस पे रिस्पॉन्ड करता है. ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है. इट इज अ होल एग्जिस्टेंशियल थिंग. तो वो जो रिस्पॉन्स होता है वो आपके करने, आपके सोचने पे उस प्रकार का रिस्पॉन्स होने लगता है. ये उसमें भाव है. दैट ही वोंट, ही यू कैन नॉट आस्क हिम, कि हमको ये दी, आस्क इट और आस्क हिम. तो एनीवे, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट आई एम सेइंग spiritual self-reliance, emotional self-reliance, intellectual self-reliance and economic self-reliance. ये कम से कम ये चार उसके एस्पेक्ट हैं. और जब मोदी जी ने कहा कि भाई हमको स्लेवरी की मानसिकता से मुक्ति जरूरत है और हमारी विरासत में, हमारी हेरिटेज में हमको प्राइड होना चाहिए, so I think I felt that he was talking about a self-reliance in a very, very broad and large sense, not just economic. Of course, people, what they understand, they understand. This is how I understood.